वेलकम टू डे 7 ऑफ 30 डे चैलेंज ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर के सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है डे 7। और आज के दिन हमने किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट किए, कहाँ पे हमारा एसएल था, क्या ट्रेड के पीछे लॉजिक था और हमने कहाँ पे एंट्री की, कहाँ प्रॉफिट बुक किया, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग वाले पॉइंट सीखने को मिलेंगे और हम किस तरह से, हमारा सेटअप किस तरह से वर्क करता है वो भी आप समझ पाओगे। तो चलो, ये 17 अप्रैल का चार्ट और इस चार्ट में हमने किस तरह से ट्रेड लिए वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वाला मतलब डे 6 वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देखिए। उसको आपको पता चलेगा कि आप 0.5% अपने कैपिटल के 0.5% से भी किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, किस तरह से रिस्क मैनेज करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो, वो आपको उस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं, आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारा जैसे मार्केट ओपन हुआ, अगर हम कल के दिन देखेंगे तो कल के दिन भी मार्केट एक अपसाइड चला गया था, जो कि हमारा पहले डाउन साइड सिनारियो था, पर मार्केट ने हमारा C2 से एग्जिट करने के बाद मार्केट एक अपसाइड रैली चला गया। तो आज के दिन भी हमें लग रहा था जैसे फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अपसाइड ही जाएगा। कल की जो रैली थी वही कंटिन्यू करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी। तो उस तरह से हमने क्या किए थे, हमने हमारे डाउन साइड वाले लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे। तो जैसे ही मार्केट कैंडल होने के बाद, जैसे ये दो रेड कैंडल मार्केट अपने लेवल पे सपोर्ट लेके, जैसे इस ग्रीन कैंडल ने हमारा सपोर्ट कंफर्म कर दिया, हमारे इस जोन से अपसाइड सिनारियो बना दिया यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने। तो हमने तुरंत इस ग्रीन कैंडल को क्लोजिंग पे हमने हमारी एंट्री एग्जीक्यूट की थी, जो कि हमारा एसएल था इसी ग्रीन कैंडल का लो, जो कि 60 रुपीज़ से निकल के आ रहा था हमारा यहाँ पे एसएल। तो ये आने के बाद हमने किस तरह से ट्रेड होल्ड किया, तो आज के दिन हमने निकाला है 10,000 का प्रॉफिट। आपको यकीन नहीं होगा, पर हमने आज के दिन भी, जैसे हमने एकदम स्टार्टिंग से मुझे याद है, डे 2 और डे 3 में भी हमने 10,000 रुपये का कैप मतलब एक ट्रेड से एग्जीक्यूट किए थे। वही आज के दिन हमने एक ट्रेड से एग्जीक्यूट किया है 10,000 रुपये। तो उसका पीछे यही लॉजिक था कि मार्केट हमारा स्टार्टिंग से अपसाइड की रैली दिखा रहा था, मार्केट हमारे लेवल पे आ गया अपसाइड कैंडल बनाने के बाद, फर्स्ट कैंडल बनाने के बाद, और हमारे जोन को रिस्पेक्ट देते हुए उस पर बाइंग आई हमारे जोन से डायरेक्टली। तो हमने यहाँ पे बाय किया और मार्केट आप देख सकते हो किस तरह से बढ़िया मूवमेंट, किस तरह से रैली दी। अगर मैं आपको बता दूं तो ये आपको दिख रही है, ये बहुत बड़ी रैली है। अगर हम इसको पॉइंट में कैप्चर करेंगे, अगर पॉइंट बता दो हमारे एंट्री के साथ, तो लगभग लगभग ये 1100 पॉइंट की रैली आई है बैंक निफ्टी में आज के दिन ही। हमारे एंट्री से मैं काउंट कर रहा हूँ, मैं होल पूरा डे का भी नहीं काउंट कर रहा हूँ, हमारे एंट्री से। पर हमने पूरा का पूरा कैप्चर नहीं किया, हमने 50% मतलब 600 पॉइंट के, हमने यहाँ तक 600 550 पॉइंट की रैली कैप्चर की है। क्योंकि हमारा माइंड सेट ही था, जैसे मार्केट यहाँ पे ये बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना रहा था, तब भी हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा और हमें कम से कम 10,000 का प्रॉफिट तो देके ही जाएगा, जो कि हमारा प्रीमियम चार्ट में हम देखें तो, मतलब प्रीमियम हम कंपेयरिंग करेंगे। तो मैंने डिसाइड किया था मुझे 340 पॉइंट में 340 रुपये की मूवमेंट कैप्चर करनी ही है। अगर हम 60 रुपये से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मतलब 0 पॉइंट मतलब 1:5 आता है। मतलब ये रेशो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये निकल के आ रहा है, 1:5 भी पकड़ लो आप। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैंने आज के ट्रेड में कैप्चर किया है। अगर ये कैप्चर और ऊपर करता तो ये 1:10 का भी आता और हमारा प्रॉफिट 20,000 का निकल के आता इसी ट्रेड से। पर जो मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के रखी थी, जो कि मेरा मिनिमम टारगेट मुझे ये कैप्चर करना ही था, जो कि मार्केट ने यहाँ पे मुझे मेरा टारगेट देके मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया था और ये पूरी की पूरी रैली मेरी मिस हुई। पर कोई बात नहीं, हमारा जो 10,000 का प्रॉफिट था वो भी था और यही वही हमारी लॉजिकल एंट्री एग्जिट था। एंट्री तो हमारी लॉजिकल हुई थी, सपोर्ट पे हमारे आके मार्केट टप्पा खा रहा था, वहीं पे हमारी लॉजिकल एंट्री हुई थी और हमारा लॉजिकल एग्जिट भी हो गया। कोई बात नहीं, अगर ये रैली नहीं आती तो, अगर ये रैली नहीं आती और हम एग्जिट नहीं करते तो हमें रिग्रेट होता। तो हमें जो छूटी हुई मूवमेंट का रिग्रेट नहीं किया, जो हमने कैप्चर किया उसका हमें रिवॉर्ड है, उसमें हमें खुश होना है। तो चलो, अब आपको बताता हूँ मैं, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे इतना मार्केट कंसोलिडेट हुआ, मेरे डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा था, फिर भी मैंने एग्जिट क्यों नहीं किया। चलो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे डाउन साइड्स लेवल आते हैं तो वैसे ही मेरी अप साइड यहाँ पे लेवल्स थी।
लगभग ये लेवल कुछ तो निकल के आ रही थी, ये लेवल्स थी। तो आपको 5 मिनट में दिख रहा है, नॉइज़ दिख रहा है, पर मैं उस टाइम क्या हुआ था, मेरे डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा था। तो मुझे अपोजिट कब कंफर्मेशन करना है, कब एग्जिट होना है, कब फियर में आना है, कब डरना है, मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट आपके अपोजिट में जाएगा तब भी आपको डरना है, पर कौन से छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। अगर ये आपको 5 मिनट में तो ठीक ठाक लग रहा है, अगर आप इसको 1 मिनट में शिफ्ट हो गए तो बहुत ज़्यादा नॉइस रहेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, मार्केट का क्या सिनारियो, आप ओपन माइंडेड या बिग प्लेयर जैसा सोच नहीं पाओगे। तो जैसे ही आपने एंट्री ली और अब मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करने के लिए क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। जो कि मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं आपको लेवल्स इस पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मतलब हम बड़े टाइम फ्रेम शिफ्ट होने के बाद कोई मिस ना हो। इसी तरह से कुछ तो लेवल्स थी मेरी, मुझे याद है अभी। ये लेवल्स कुछ तो थी, अब मैं 15 मिनट में शिफ्ट करके दिखाता हूँ। तो देखो 15 मिनट में किसी भी कैंडल ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ये देखो, ये रेड कैंडल थी, उसके बाद तुरंत ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद इस 15 मिनट कैंडल में बाय डाउन आने के बाद बाइंग आई, फिर एक छोटी रेड कैंडल आई, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा डरा के फिर एक ग्रीन कैंडल दी, और इस कैंडल ने फाइनली इसके ऊपर क्लोजिंग देते हुए इस कैंडल ने तो पूरा हमारे कंसोलिडेशन को अपसाइड ब्रेक कर दिया। बस फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। जैसे इस कैंडल ने अपसाइड क्लोजिंग दी थी, मैंने मेरा ये जोन बनने के बाद मैंने क्या किया, मेरा 60 रुपये का एसएल पहले 40 रुपये पर ला के रखा। फिर वेट कर रहा था मैं, जैसे इस कैंडल का कंफर्मेशन हो गया मैंने अपना C2C ला लिया। इस कैंडल फॉर्म होने के बाद मैंने अपना प्रॉफिट 100 रुपये से लॉक कर दिया, 100 रुपये तक तो मैं लेके ही जाऊंगा, ये मैंने फिक्स कर दिया था। और फिर इस कैंडल ने हमारा जो कि 340 रुपये का एसएल था लगभग, मतलब जो टारगेट था वो भी मार्केट ने अचीव कर दिया। तो ये लॉजिक था, जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो और ट्रेड अपने हमारे डायरेक्शन में जाता है, हमारे फेवर में जाता है, तो हमें बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है और बड़े टाइम फ्रेम में देखना है कि हमें कहाँ एग्जिट करना है। अगर और एक बात, मैं इस जो भी मेरा टारगेट था मैंने मैनुअल डाल दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना था, काम था। तो उसके हिसाब से अगर मैं चार्ट के सामने होता तो मैं आपको श्योरली बताता हूँ, मैं यहाँ तक, मतलब ये तो इजीली यहाँ तक मूवमेंट में आराम से कैप्चर करता, मैं आज 20,000 का प्रॉफिट इजीली ले लेता। पर कोई बात नहीं, हमारा जो बेसिक टारगेट था हमें मिल गया। तो इसी तरह से आपको ट्रेडिंग करना है, आपको सीखना है, आप तो आप बने रहिए मेरे साथ 30 दिन, ये हमारा 7 डे है, 7वां दिन है। और हमें और आगे 23 दिन बाकी है हमारे, 23 डेज आने वाले हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और हम कितना मंथ एंड में कितना प्रॉफिटेबल रहता है वो हम देखेंगे। मुझे अभी मैं आपको बता दूँ तो लगभग लगभग हम अभी भी 25 से 30 हज़ार रुपये के प्रॉफिट में ही है। मैं भी 25 हज़ार या 25 से 30 हज़ार के प्रॉफिट में ही है, कितने 7 डे के अंदर ही, जो कि हमारा 50 हज़ार का कैपिटल के साथ, जो कि हमने 50% हमारा रिटर्न निकाल दिया है इन्वेस्टेड अमाउंट पे। तो चलो मिलते हैं कल के दिन। अभी कल के दिन तो गुड फ्राइडे तो छुट्टी है, अभी सीधा हम डायरेक्ट 21 अप्रैल को ही मिलेंगे। चलो मिलते हैं 21 अप्रैल को। तब तक हमसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो शेयर करिए। चलो बाय।